हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टी पॉइंट। गाइस, आज हम देखने वाले हैं डेली रूटीन। और डेली रूटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कभी भी आपसे आपका डेली रूटीन पूछ सकता है। सो इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर पीपल, देन यू मस्ट नो हाउ टू टेल योर डेली रूटीन। सो आज मैं अपने डेली रूटीन की मदद से आपको आपका डेली रूटीन बोलना सिखाऊंगा। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द लेसन। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। मैं ज़्यादातर 7 बजे उठता हूँ वीकडेज पर। मैं ज़्यादातर 7 बजे उठता हूँ वीकडेज पर। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई यूजुअली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। आई यूजुअली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। आई यूजुअली प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। यूजुअली आई यूजुअली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। अब हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। यूजुअली का मतलब होता है ज्यादातर। यूजुअली का क्या मतलब होता है? ज्यादातर। ठीक है। वेकअप का मतलब होता है उठना। वेकअप का मतलब क्या होता है? उठना। यूजुअली का मतलब होता है ज्यादातर, वेकअप का मतलब होता है उठना। और वीकडेज, वीकडेज क्या होता है गाइस? वीकडेज होता है मंडे से लेके जो फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक ये जो डेज होते हैं हम इनको बोलते हैं वीकडेज। क्या बोलते हैं गाइस? वीकडेज। मंडे से लेके जो फ्राइडे तक ये जो डेज होते हैं हम इनको बोलते हैं वीकडेज। तो सेंटेंस क्या है? आई यूजुअली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। मैं ज्यादातर 7 बजे उठता हूं वीकडेज पर। आई यूजुअली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। अब आप इसी सेंटेंस को दो और तरीके से बोल सकते हो। सो पहला है आई जनरली wake up at 7 AM on weekdays। पहला तो ये है, ठीक है। और दूसरा है आई नॉर्मली wake up at 7 AM on weekdays। तो ये जो सेंटेंस है आई यूजुअली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज, इस सेंटेंस को आप दो और तरीके से बोल सकते हैं और वो है आई जनरली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। आई जनरली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। और एक और जो सेंटेंस है जिसको आप यूज कर सकते हैं और वो है आई नॉर्मली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। आई नॉर्मली वेक अप एट 7 AM ऑन वीकडेज। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है मैं 10 बजे उठता हूं वीकेंड्स पर। मैं 10 बजे उठता हूं वीकेंड्स पर। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वेक अप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। आई वेक अप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। आई वेक अप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। आई वेकअप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। अब हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। वेकअप मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया उठना। और यहां पे अब एक और वर्ड यूज हुआ है वीकेंड्स। वीकेंड्स का मतलब क्या होता है? वीकेंड क्या होता है गाइस? जो एक वीक में जो लास्ट सैटरडे और संडे होता है उन दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं? वीकेंड यूज करते हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक हम यूज करते हैं वीकडेज, और सैटरडे और संडे के लिए हम यूज करते हैं वीकेंड्स। क्या यूज करते हैं? वीकेंड्स। ठीक है। तो जो सेंटेंस क्या था? मैं 10 बजे उठता हूं वीकेंड्स पर। मतलब इसका हुआ कि मैं 10 बजे उठता हूं सैटरडे और संडे को। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वेक अप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। आई वेक अप एट 10 AM ऑन वीकेंड्स। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। मैं अपना अलार्म बंद करता हूं जब मैं जाग जाता हूं। मैं अपना अलार्म बंद करता हूं जब मैं जाग जाता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे
I turn off my alarm when I wake up. I turn off my alarm when I wake up. अब इसमें जो ये वर्ड है ALARM, ALARM, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसको आपको कैसे बोलना है? आपको बोलना है अलार्म। ये मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अलार्म। क्या नहीं है? अलार्म नहीं है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है अलार्म। क्या है? अलार्म। क्या है गाइस? अलार्म। तो अगर आपको कभी इस वर्ड को बोलना हुआ, ठीक है, तो आप इसको आप नाउंस करेंगे अलार्म। क्या बोलेंगे गाइस? अलार्म। तो अगर मुझे ये बोलना हुआ कि मैं अपना अलार्म बंद करता हूं जब मैं जाग जाता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई टर्न ऑफ माई अलार्म, अलार्म, आई टर्न ऑफ माई अलार्म व्हेन आई वेक अप। मैं अपना अलार्म बंद करता हूं जब मैं जाग जाता हूं। आई टर्न ऑफ माई अलार्म व्हेन आई वेक अप। आई टर्न ऑफ माई अलार्म व्हेन आई वेक अप। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं जाग जाता हूं तो उठने से पहले मैं 10 मिनट बिस्तर में ही रहता हूं। जब मैं जाग जाता हूं तो उठने से पहले मैं 10 मिनट बिस्तर में ही रहता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड, आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। जब मैं जाग जाता हूं तो उठने से पहले मैं 10 मिनट बिस्तर में ही रहता हूं। वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड, आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। जब मैं जाग जाता हूं तो उठने से पहले मैं 10 मिनट बिस्तर में ही रहता हूं। वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। ठीक है? वेकअप मतलब जाग जाना, उठ, और गेटअप मतलब उठ जाना, बेड से उठ जाना, और स्टे मतलब रहना। ठीक है? जब मैं जाग जाता हूं तो उठने से पहले मैं 10 मिनट बिस्तर में ही रहता हूं। वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। वंस आई वेक अप आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपना बेड बनाता हूं और बाथरूम जाता हूं। फिर मैं अपना बेड बनाता हूं और बाथरूम जाता हूं। अब इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इसको Then I make my bed and go to the bathroom. Then I make my bed and go to the bathroom. क्या बोलेंगे? Then I make my bed and go to the bathroom. Make my bed का मतलब क्या होता है? जब आप अपने बेड को अच्छी तरीके से प्रॉपरली अरेंज करते हो, पिलो को सही तरीके से रखते हो, जो बेड शीट है उसको सही तरीके से फैलाते हो, तो उसको हम बोलते हैं मेक माई बेड। ठीक है? और फिर आपने क्या बोला कि मैं बाथरूम जाता हूं, एंड गो टू द बाथरूम। फिर मैं बेड बनाता हूं और बाथरूम जाता हूं। देन आई मेक माई बेड एंड गो टू द बाथरूम। अब इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो, और वो है देन आई मेक माई बेड एंड go to the washroom। क्या है? Then I make my bed and go to the washroom। क्या बोलेंगे गाइस? Then I make my bed and go to the washroom। अब इन दोनों सेंटेंस में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फिर मैं अपना बेड बनाता हूं और बाथरूम जाता हूं या वॉशरूम जाता हूं। Then I make my bed and go to the bathroom, और देन आई मेक माई बेड एंड गो टू द वॉशरूम। कोई भी यूज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताता हूं कि आगे मैं क्या करूंगा। चलिए, मैं अपना फेस वॉश करता हूं और दांत साफ करता हूं। फिर मैं अपना फेस वॉश करता हूं और दांत साफ करता हूं। देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। आई वॉश माई फेस का मतलब होता है मैं जब अपना फेस धोता हूं या साफ करता हूं, तो उसके लिए आप बोलेंगे आई वॉश माई फेस। और जब मैं अपना दांत साफ करता हूं तो इसके लिए आप बोलेंगे ब्रश माई टीथ। फिर
मैं अपना फेस वॉश करता हूँ और दांत साफ करता हूँ। देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। देन आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, उसके बाद मैं लगभग 45 मिनट्स तक योगा करता हूँ। उसके बाद मैं लगभग 45 मिनट्स तक योगा करता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आफ्टर दैट आई डू योगा फॉर अबाउट 45 मिनट्स। आफ्टर दैट आई डू योगा फॉर अबाउट 45 मिनट्स। उसके बाद मैं लगभग 45 मिनट्स तक योगा करता हूँ। आफ्टर दैट आई डू योगा फॉर अबाउट 45 मिनट्स। और अगर आपको बोलना होता उसके बाद मैं लगभग 45 मिनट्स के लिए जिम जाता हूँ, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप आफ्टर दैट आई गो टू द जिम for about 45 मिनट्स। अगर आपको बोलना होता उसके बाद मैं लगभग 45 मिनट्स तक योगा करता हूं, तो आप बोलेंगे आई डू योगा आफ्टर दैट आई डू योगा फॉर अबाउट 45 मिनट्स। और अगर आपको बोलना होता उसके बाद मैं लगभग 45 मिनट्स के लिए जिम जाता हूं, तो आप बोलेंगे आफ्टर दैट आई गो टू द जिम फॉर अबाउट 45 मिनट्स। आफ्टर दैट आई गो टू द जिम फॉर अबाउट 45 मिनट्स। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, योगा करने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैं एक कप चाय पीता हूँ और ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। योगा करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद मैं एक कप चाय पीता हूँ और ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आफ्टर डूइंग योगा, आफ्टर डूइंग योगा या फिर आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज आई हैव अ कप ऑफ टी। मैं एक कप चाय पीता हूं। आई हैव अ कप ऑफ टी, आई हैव अ कप ऑफ टी एंड मेक ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट तैयार करता हूं। अब ये जो वर्ड है ब्रेकफास्ट, इसका मतलब क्या है? जो सुबह का जो आप खाना खाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? ब्रेकफास्ट। अब ये जो वर्ड है ब्रेकफास्ट, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ये वर्ड है ब्रेकफास्ट। अगर आप इसको वैसे रीड करो तो आप बोलोगे ब्रेकफास्ट, बट ब्रेकफास्ट गलत है। क्या है? ब्रेकफास्ट गलत है। इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है, आप ये पढ़िए, BREK फर्स्ट। आपको ये रीड करना है अगर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सही चाहिए। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो योगा करने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बाद मैं एक कप चाय पीता हूँ और ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। आफ्टर डूइंग योगा और आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज आई हैव अ कप ऑफ टी एंड मेक ब्रेकफास्ट, एंड मेक ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि मैं आगे क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं नहाता हूँ। क्या है? फिर मैं नहाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे देन आई टेक अ शावर, देन आई टेक अ शावर। फिर मैं नहाता हूं, देन आई टेक अ शावर। और इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो, और वो है, या तो आप बोल सकते हो देन आई टेक अ शावर, या आप बोल सकते हो देन आई हैव अ शावर। या तो आप बोल सकते हो देन आई टेक अ शावर, या आप बोल सकते हो देन आई हैव अ शावर। समझ में आ गया? फिर मैं नहाता हूं, देन आई टेक अ शावर, या देन आई हैव अ शावर। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि मैं उसके बाद क्या करता हूं। चलिए, उसके बाद मैं अपने बालों को सुखाता हूं और फिर कंघी करता हूं। उसके बाद मैं अपने बालों को सुखाता हूं और फिर कंघी करता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर। आई ड्राई, ड्राई मतलब सुखाना। आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर। उसके बाद मैं अपने बालों को सुखाता हूँ और कंघी करता हूँ। आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर।
आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर। ये जो वर्ड है COMB, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है कॉम्ब। कॉम्ब नहीं है, कॉम है। क्या है? कॉम्ब। इसमें जो ये बी है ये साइलेंट है, तो आप सिर्फ बोलेंगे कॉम्ब। तो अगर आपको बोलना हुआ कि उसके बाद मैं बालों को सुखाता हूं और फिर कंघी करता हूं, तो इसके लिए आप बोलेंगे देन आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर। देन आई ड्राई एंड कॉम्ब माई हेयर। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूं। चलिए, उसके बाद मैं 8:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता हूं। उसके बाद मैं 8:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता हूं। क्या है? उसके बाद मैं 8:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे आफ्टर दैट, उसके बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8:30 AM। I have my breakfast at around 8:30 AM। At around मतलब आसपास। At around मतलब आसपास। उसके बाद मैं 8:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद मैं 8:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता हूँ। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि मैं आगे क्या करता हूँ। चलिए, मैं ज़्यादातर उबले हुए अंडे लेता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। मैं ज़्यादातर उबले हुए अंडे लेता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई यूजुअली हैव बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। I usually have boiled eggs for breakfast. I usually have boiled eggs for breakfast. क्या बोलेंगे guys? I usually have boiled eggs for breakfast. Boiled eggs मतलब उबले हुए अंडे। I usually have boiled eggs for breakfast. मैं ज़्यादातर उबले हुए अंडे लेता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। I usually have boiled eggs for breakfast. और इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है I generally have boiled eggs for breakfast। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो वर्ड है इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रेकफास्ट। क्या है? ब्रेकफास्ट। क्या है गाइस? ब्रेकफास्ट। मैं ज़्यादातर उबले हुए अंडे लेता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आई यूजुअली हैव बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? आई यूजुअली हैव बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। फिर मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। देन आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। क्या बोलेंगे? देन आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। और इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो। ये जो सेंटेंस है ना, फिर मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, इसके लिए आप एक और बोल सकते हो, एक और सेंटेंस बोल सकते हो, वो है देन I get ready to go to work। अब आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फिर मैं काम पर जाने के लिए तैयार होता हूं, देन आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क, या आप बोल सकते हो देन आई गेट रेडी टू गो टू वर्क। देन आई गेट रेडी टू गो टू वर्क। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूं। चलिए, सो गाइस, ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज ओनली फॉर गर्ल्स। बॉयज आर नॉट अलाउड टू यूज दिस वन। ओके। उसके बाद या फिर मैं थोड़ा मेकअप लगाती हूँ। फिर मैं थोड़ा मेकअप लगाती हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे देन आई नॉर्मली पुट ऑन सम मेकअप। देन आई नॉर्मली पुट ऑन सम मेकअप। फिर मैं थोड़ा मेकअप लगाती हूँ। देन आई नॉर्मली पुट ऑन सम मेकअप। क्या है? फिर मैं थोड़ा मेकअप लगाती हूँ। देन आई नॉर्मली पुट ऑन सम मेकअप। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई नॉर्मली पुट ऑन सम मेकअप। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए,
मैं 9 बजे के आसपास काम के लिए घर से निकल जाता हूँ। मैं 9 बजे के आसपास काम के लिए घर से निकल जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे I leave home at around 9 a.m. for work. I leave home at around 9 a.m. for work. मैं 9 बजे के आसपास काम के लिए घर से निकल जाता हूँ। I leave home मतलब घर से निकल जाना, ठीक है? मैं 9 बजे के आसपास काम के लिए घर से निकल जाता हूँ। I leave home at around 9 a.m. for work. I leave home at around 9 a.m. for work. मैं 9 बजे के आसपास काम के लिए घर से निकल जाता हूँ। I leave home at around 9 a.m. for work. I leave home at around 9 a.m. for work. समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, मैं बस से काम पर जाता हूँ। मैं बस से काम पर जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I take a bus to work. I take a bus to work. मैं बस से काम पर जाता हूँ। या आप बोल सकते हैं I catch a bus to work. क्या बोल सकते हैं? I catch a bus to work. इन दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। मैं बस से काम पर जाता हूँ। I take a bus to work. I take a bus to work. और अगर आपको बोलना होता मैं मेट्रो से काम पर जाता हूँ, मैं मेट्रो से काम पर जाता हूँ, तो आप बोलेंगे I go to work by मेट्रो। अगर आपको बोलना होता मैं बस से काम पर जाता हूं, तो आप बोलेंगे आई टेक अ बस टू वर्क या आई कैच अ बस टू वर्क। और अगर आपको बोलना होता मैं मेट्रो से काम पर जाता हूं, तो आप बोलेंगे आई गो टू वर्क बाय मेट्रो। आई गो टू वर्क बाय मेट्रो। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूं। चलिए, ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ बस वालों के लिए है, ठीक है? फिर मैं टिकट के पैसे देकर एक सीट लेता हूं। फिर मैं टिकट के पैसे देकर एक सीट लेता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। फिर मैं टिकट के पैसे देकर एक सीट लेता हूं। देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। प्लीज प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हर एक वर्ड बोला जा रहा है, ठीक है? तो अगर आपको बोलना होता फिर मैं टिकट के पैसे देकर एक सीट लेता हूं, तो आप बोलेंगे देन आई पे द फेयर एंड गेट अ सीट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूं। चलिए, मैं 9:30 बजे के आसपास काम पर पहुंच जाता हूं। मैं 9:30 बजे के आसपास काम पर पहुंच जाता हूं। तो इसको कैसे बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आई अराइव एट वर्क एट अराउंड 9:30 a.m. I arrive at work at around 9:30 a.m. मैं 9:30 बजे के आसपास काम पर पहुंच जाता हूँ। I arrive at work at around 9:30 a.m. और अगर आपको बोलना होता मैं 9:30 बजे के आसपास ऑफिस पहुंच जाता हूँ, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I arrive at the office at around 9:30 a.m. अगर आपको बोलना होता मैं 9:30 बजे के आसपास काम पर पहुंच जाता हूं, तो इसको आप बोलेंगे आई अराइव एट वर्क एट अराउंड 9:30 a.m. और अगर आपको बोलना हो कि मैं 9:30 बजे के आसपास ऑफिस पहुंच जाता हूं, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई अराइव एट द ऑफिस एट अराउंड 9:30 a.m. आई अराइव एट द ऑफिस एट अराउंड 9:30 a.m. समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि मैं आगे क्या करता हूं। चलिए, फिर मैं एक कप कॉफ़ी पीता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी वाइल आई रीड द न्यूज़पेपर। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी वाइल आई रीड द न्यूज़पेपर। फिर मैं एक कप कॉफ़ी पीता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी वाइल आई रीड द न्यूज़पेपर। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी वाइल आई रीड द न्यूज़पेपर। समझ में आ गया? बिल्कुल।
अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं अपने ईमेल चेक करता हूँ और पेपर्स इकट्ठे करता हूँ। फिर मैं अपने ईमेल्स चेक करता हूँ और पेपर्स इकट्ठे करता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई चेक माई ईमेल्स। फिर मैं अपने ईमेल्स चेक करता हूँ, ठीक है, एंड फाइल माई पेपर्स। फाइल माई पेपर्स का मतलब होता है पेपर्स इकट्ठे करना, उनको अच्छी तरीके से लगाना, पेपर्स को इकट्ठा करना और उनको अच्छी तरीके से लगाना। देन आई चेक माई ईमेल्स एंड फाइल माई पेपर्स। देन आई चेक माई ईमेल्स एंड फाइल माई पेपर्स। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं ज़्यादातर कुछ फ़ोन कॉल्स करता हूँ। फिर मैं ज़्यादातर कुछ फ़ोन कॉल्स करता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स। देन आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स। फिर मैं ज़्यादातर कुछ फ़ोन कॉल्स करता हूँ। देन आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स। देन आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं अपने बॉस को मिलता हूँ। फिर मैं अपने बॉस को मिलता हूँ। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस। देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस, ठीक है। जब अगर आप अपने बॉस से मिल रहे हो ऑफिस में तो उसके लिए आप रिपोर्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? रिपोर्ट। तो अगर आपको बोलना हुआ फिर मैं अपने बॉस को मिलता हूं तो आप बोलेंगे देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस। क्या बोलेंगे? देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई रिपोर्ट टू माई बॉस। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं कि आगे उसके बाद मैं क्या करता हूँ। 1 बजे के आसपास मैं अपना लंच करता हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। 1 बजे के आसपास मैं अपना लंच करता हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एट अराउंड 1 PM आई हैव लंच। एट अराउंड 1 PM आई हैव लंच। 1 बजे के आसपास मैं लंच करता हूँ। लंच मतलब जो आपका दोपहर का खाना होता है। एट अराउंड 1 PM आई हैव लंच। 1 बजे के आसपास मैं लंच करता हूँ। फॉलोड बाय विच, उसके बाद। फॉलोड बाय विच का मतलब होता है उसके बाद। फॉलोड बाय विच का मतलब क्या होता है? उसके बाद मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। आई यूजली वर्क ऑन द कंप्यूटर। आई यूजली वर्क ऑन द कंप्यूटर। 1 बजे के आसपास मैं लंच करता हूँ। एट अराउंड 1 PM आई हैव लंच। उसके बाद फॉलोड बाय विच मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ। आई यूजली वर्क ऑन द कंप्यूटर। आई यूजली वर्क ऑन द कंप्यूटर। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो सेंटेंस जो थोड़ा सा हमने चेंज करा है वो है 1 बजे के आसपास मैं लंच करता हूँ, फिर मैं काम पर लौट जाता हूँ। 1 बजे के आसपास मैं लंच करता हूँ और फिर मैं काम पर लौट जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एट अराउंड 1 PM I have lunch, then I get back to my work. अगर आपको बोलना हुआ 1 बजे के आसपास मैं लंच करता हूँ, फिर मैं अपने काम पर लौट जाता हूँ, तो इसके लिए आप बोलेंगे एट अराउंड 1 PM आई हैव लंच, देन आई गेट बैक टू माई वर्क। देन आई गेट बैक टू माई वर्क। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। मैं 4 बजे के आसपास दोपहर की चाय पीता हूँ और कुछ स्नैक्स खाता हूँ। मैं 4 बजे के आसपास दोपहर की चाय पीता हूँ और कुछ स्नैक्स खाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव आफ्टरनून टी एट अराउंड 4 PM। मैं 4 बजे के आसपास दोपहर की चाय पीता हूँ। आई हैव आफ्टरनून टी एट अराउंड 4 PM एंड ईट सम स्नैक्स, और कुछ स्नैक्स खाता हूँ। स्नैक्स में क्या आता है? स्नैक्स में नमकीन, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है कि मैं 4 बजे के आसपास दोपहर की चाय पीता हूँ और कुछ स्नैक्स खाता हूँ।
I have afternoon tea at around 4 p.m. and eat some snacks. I have afternoon tea at around 4 p.m. and eat some snacks. समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, मैं काम से 5 बजे निकल जाता हूँ। मैं काम से 5 बजे निकल जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लीव वर्क एट 5 p.m. आई लीव वर्क एट 5 p.m. मैं काम से 5 बजे निकल जाता हूँ। आई लीव वर्क एट 5 p.m. आई लीव वर्क एट 5 p.m. और अगर आपको बोलना होता मैं ऑफिस से 5 बजे निकल जाता हूँ तो उसको आप कैसे बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे आई लीव द ऑफिस एट 5 p.m. मैं काम से 5 बजे निकल जाता हूँ। आई लीव द वर्क एट 5 p.m. मैं ऑफिस से 5 बजे निकल जाता हूँ। आई लीव द ऑफिस एट 5 p.m. आई लीव द ऑफिस एट 5 p.m. समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, मैं 6 बजे के आसपास घर पहुँच जाता हूँ। मैं 6 बजे के आसपास घर पहुँच जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे I arrive home at around 6 p.m. I arrive home at around 6 p.m. मैं 6 बजे के आसपास घर पहुंच जाता हूँ। I arrive home at around 6 p.m. I arrive home at around 6 p.m. समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ मैं अपने कपड़े उतारता हूँ और साधारण कपड़े पहन लेता हूँ। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं मैं अपने कपड़े उतारता हूं, साधारण कपड़े पहन लेता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे as soon as I reach home, as soon as I reach home, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, as soon as I reach home, I take off my clothes, मैं अपने कपड़े उतारता हूं, मतलब ऑफिस वाले कपड़े उतारता हूं। and wear my casual clothes, और अपने साधारण कपड़े पहन लेता हूं। and wear my casual clothes, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं मैं अपने कपड़े उतारता हूं और साधारण कपड़े पहन लेता हूं। As soon as I reach home, I take off my clothes and wear my casual clothes. As soon as I reach home, I take off my clothes and wear my casual clothes. समझ में आ गया? अब इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है as soon as I reach home, I take off my clothes and wear my informal clothes. या तो आप बोल सकते हो as soon as I reach home, I take off my clothes and wear my casual clothes. या आप बोल सकते हो as soon as I reach home, I take off my clothes and wear my informal clothes. Informal clothes. समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूं। चलिए, फिर मैं नहाने के लिए जाता हूं। फिर मैं नहाने के लिए जाता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे Then I go for a bath. क्या बोलेंगे गाइस? Then I go for a bath. फिर मैं नहाने के लिए जाता हूं। Then I go for a bath. और इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है Then I go for a shower. Then I go for a shower. तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। या तो आप बोल सकते हो Then I go for a bath, या आप बोल सकते हो Then I go for a shower. Then I go for a shower. समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं कुछ अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ बिताता हूँ।
फिर मैं कुछ अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। देन आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। देन आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। परिवार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं गाइस? फैमिली। और अच्छे समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी टाइम। क्या बोलते हैं गाइस? क्वालिटी टाइम। फिर मैं कुछ अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ बिताता हूँ। देन आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से बात करता हूँ। फिर मैं कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से बात करता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई चैट विद माई फ्रेंड्स फॉर अ वाइल। देन आई चैट विद माई फ्रेंड्स फॉर अ वाइल। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई चैट विद माई फ्रेंड्स फॉर अ वाइल। फिर मैं कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से बात करता हूँ। देन आई चैट विद माई फ्रेंड्स फॉर अ वाइल। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, अगर मैं थका हुआ महसूस नहीं करता हूँ तो मैं अपना डिनर बना लेता हूँ, वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। अगर मैं थका हुआ महसूस नहीं करता हूँ तो मैं अपना डिनर बना लेता हूँ, वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इफ आई डोंट फील सो टायर्ड। अगर मैं थका हुआ महसूस नहीं करता हूँ, इफ आई डोंट फील सो टायर्ड, मैं अपना डिनर बना लेता हूँ, आई कुक डिनर, वरना अदरवाइज मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ, आई ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। आई ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है? अगर मैं थका हुआ महसूस नहीं करता हूं तो मैं डिनर बना लेता हूं, वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूं। इफ आई डोंट फील सो टायर्ड आई कुक डिनर, अदरवाइज आई ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। अब इसी सेंटेंस को आप थोड़ा सा अलग तरीके से बोल सकते हो, और वो है या तो आप बोल सकते हो इफ आई डोंट फील सो टायर्ड आई कुक डिनर, अदरवाइज आई ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। एक तो ये तरीका है, और दूसरा है इफ आई डोंट फील सो एग्जॉस्टेड। टायर्ड की जगह आप एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हो। इफ आई डोंट फील सो एग्जॉस्टेड आई कुक डिनर, अदरवाइज आई ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। तो इन दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, मैं 9 बजे के आसपास अपना डिनर करता हूँ। मैं 9 बजे के आसपास अपना डिनर करता हूँ। आई हैव डिनर एट अराउंड 9 PM। आई हैव डिनर एट अराउंड 9 PM। क्या है गाइस? आई हैव डिनर एट अराउंड 9 PM। मैं 9 बजे के आसपास अपना डिनर करता हूँ। आई हैव डिनर एट अराउंड 9 PM। डिनर का मतलब होता है जो रात का खाना आप खाते हो, उसको हम बोलते हैं डिनर। ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि मैं आगे क्या करता हूँ। चलिए, मैं अपने काउच पर आराम करता हूँ और टीवी देखता हूँ। मैं अपने काउच पर आराम करता हूँ और टीवी देखता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई रिलैक्स ऑन माई काउच एंड वॉच टीवी। आई रिलैक्स ऑन माई काउच एंड वॉच टीवी। मैं अपने काउच पर रिलैक्स करता हूँ, मतलब मैं अपने काउच पर आराम करता हूँ और टीवी देखता हूँ। आई रिलैक्स ऑन माई काउच एंड वॉच टीवी। आई रिलैक्स ऑन माई काउच एंड वॉच टीवी। काउच का मतलब होता है जो आपका सोफा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपका सोफा होता है उसको हम बोलते हैं काउच। ठीक है? समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं अपने डॉग को खाना खिलाता हूँ और अपने बर्तन धोता हूँ। फिर मैं अपने डॉग को खाना खिलाता हूँ और अपने बर्तन धोता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई फीड माई डॉग एंड वॉश माई डिशेस।
देन आई फीड माई डॉग एंड वॉश माई डिशेस। फिर मैं अपने डॉग को खाना खिलाता हूँ और अपने बर्तन धोता हूँ। देन आई फीड माई डॉग एंड वॉश माई डिशेस। देन आई फीड माई डॉग एंड वॉश माई डिशेस। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं अगले दिन के लिए चीज़ों को रेडी करता हूँ। फिर मैं अगले दिन के लिए चीज़ों को रेडी करता हूँ। अगले दिन के लिए जो चीज़ें रेडी करना हुआ, जैसे फूड रेडी करना हुआ, या आपके क्लोथ्स रेडी करने हुए, या आपको अपना बैग रेडी करना हुआ, ठीक है। फिर मैं अगले दिन के लिए चीज़ों को रेडी करता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। देन आई गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। क्या बोलेंगे गाइस? देन आई गेट थिंग्स रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं कि आगे मैं क्या करता हूँ। चलिए, फिर मैं अपना डोर लॉक करता हूँ, ब्रश करता हूँ और सोने के लिए तैयार हो जाता हूँ। फिर मैं अपना डोर लॉक करता हूँ, ब्रश करता हूँ और सोने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन आई लॉक द डोर, ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड। देन आई लॉक द डोर, ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड। फिर मैं अपना डोर लॉक करता हूँ, ब्रश करता हूँ और सोने के लिए तैयार हो जाता हूँ। देन आई लॉक द डोर, ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड। देन आई लॉक द डोर, ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं और आगे देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, 11:30 बजे के आसपास मैं अलार्म लगाता हूँ और 30 मिनट के लिए एक बुक पढ़ता हूँ। 11:30 बजे के आसपास मैं अलार्म लगाता हूँ और 30 मिनट के लिए एक बुक पढ़ता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एट अराउंड 11:30 PM, 11:30 बजे के आसपास मैं अलार्म लगाता हूँ। ये जो वर्ड है ALARM, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है अलार्म। क्या है? अलार्म। ठीक है। 11:30 बजे के आसपास एट अराउंड 11:30 PM मैं अपना अलार्म लगाता हूँ। आई सेट द अलार्म। ठीक है। और 30 मिनट के लिए एक बुक पढ़ता हूँ। एंड रीड अ बुक फॉर अबाउट 30 मिनट्स। एंड रीड अ बुक फॉर अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? 11:30 बजे के आसपास मैं अलार्म लगाता हूँ और 30 मिनट के लिए एक बुक पढ़ता हूँ। At around 11:30 PM, I set the alarm and read a book for about 30 minutes. At around 11:30 PM, I set the alarm and read a book for about 30 minutes. समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए, आखिरकार 12 बजे के आसपास मैं अपनी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, मतलब मैं अपनी लाइट्स बंद कर देता हूँ और सोने के लिए आ जाता हूँ। फिर आखिरकार 12 बजे के आसपास मैं अपनी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ और सोने के लिए आ जाता हूँ। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे देन फाइनली एट अराउंड 12 PM आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड। देन फाइनली एट अराउंड 12 PM आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड। देन फाइनली एट अराउंड 12 PM आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड। फिर आखिरकार 12 बजे के आसपास मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ और सोने के लिए आ जाता हूँ। देन फाइनली एट अराउंड 12 PM आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता हूँ। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेली रूटीन का लास्ट सेंटेंस। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस है फिर मैं अच्छी नींद लेता हूँ। फिर मैं अच्छी नींद लेता हूं। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे देन आई स्लीप टाइट। क्या बोलेंगे? देन आई स्लीप टाइट। ठीक है। अच्छी नींद लेता हूं को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई स्लीप टाइट। फिर मैं अच्छी नींद लेता हूं, देन आई स्लीप टाइट। देन आई स्लीप टाइट। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए, सो गाइज, यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आप अपना डेली रूटीन बोलना सीख गए होंगे। ओके, सो एट लास्ट आई जस्ट हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू यू
If you have found this class interesting, then don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, English Tea Point. Now, I'll see you in the next class. Bye-bye.